नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग पर मोटा पैसा खर्च कर रही है ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ आदेश हैं कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में बिना इलाज के ना रहे। लेकिन तब क्या हो जब अस्पताल में ही मरीजों की जांच के लिए मशीनें ना हो। जब यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पूरा मामला सामने आ गया। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग को कितना भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर ले, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और चिकित्सकों की लापरवाही से सरकार की कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। यूपी की बात की टीम जब ग्राउंड जीरो पर बमहेटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो अस्पताल की दुर्दशा देखने को मिली। हालात ये हैं कि अस्पताल में मरीजों की जरूरी जांचों के लिए उपकरण थे ही नहीं, जिससे मरीज जांच के लिए प्राइवेट पैथोलॉजी में जाने के लिए मजबूर है या फिर उन्हें जिला अस्पताल की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। यहां आने वाले लोगों का कहना है कि डॉक्टर दवा और इंजेक्शन के लिए मरीजों को चक्कर कटवा रहे हैं। मरीजों का कहना है कि जब वो रेबीज का इंजेक्शन लगवाने अस्पताल आए तो उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि किस किस दिन रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके चलते वो कई दिन तक अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर है। किस लिए आए थे यहाँ पर? कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगवाने के लिए आए थे। किसको लगवाना है इंजेक्शन? आपको? दादी जी को। दादी जी को। क्या बोला अम्मा आपको? कुछ भी ना बोला वो तो भैया। आपसे कुछ भी नहीं बोला? इंजेक्शन लगाने से मना क्यों कर दिया? अम्मू का खबर मैं कहा जाऊँ, ऐसे पढ़ी लिखी मैं ना हूँ, कुछ मैं ना हूँ। आप इनके साथ हैं तो आप मुझे बताइए इंजेक्शन लगाने से मना क्यों डॉक्टर साहब? मैं परसों आया था क्योंकि डे वाइज डे होते हैं। उन्होंने कहा था मंगलवार को, बुधवार को और शनिवार को ऐसे इंजेक्शन लगते हैं। मैं बुधवार को आया था 11:30 बजे करीब। मैं यहाँ बहुत भीड़ थी। मैंने कहा सर इंजेक्शन लग जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं परसों आना। मैंने कहा ठीक है सर परसों आऊँगा। और आज आया तो आज इन्होंने बोला कि आज नहीं लगेगा, कल लगेगा। अच्छा, कल लगेगा। वहीं दूसरी ओर जब अस्पताल की महिला चिकित्सक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहां जांच तो होती है, लेकिन बीपी, शुगर और गर्भवती महिलाओं और बाकी की जांचों के लिए उनके पास ना तो मशीनें हैं और ना ही डॉक्टर। जब पूछा गया कि क्यों मशीनें नहीं तो उन्होंने कहा कि हेड ऑफिस की तरफ से ही उनको मशीनों की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और जो मशीन आई है वो अभी तक नहीं लगी है। जाँच यहाँ पर कौन कौन सी जाँच यहाँ पर हो जाती है? वैसे यहाँ पे बीपी होता है, मतलब शुगर होता है। उसके अलावा जितनी भी आपकी एएनसी वाली होती है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनके लिए सारा कुछ हो जाता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए जितनी भी जाँच है वही होती हैं और बाकी लोगों के लिए जाँच नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए जो जांचें होती है ना, अब उसमें जैसे मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप हो जाता है। अब किसी बच्चे को ब्लड ग्रुप कराना है तो वो भी हो सकता है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन की जो जांच होती है वो तो मेल एंड फीमेल किसी के लिए भी हो सकती है, तो वो भी हो जाता है। किसी को HIV का डर है वो हो सकता है। बाकी हमारे पास पूरा का पूरा TB का वो है, TB की सारी सैंपल्स होती हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और कोई जाँच यहाँ पर नहीं होती है? नहीं, एक्सरे वगैरह नहीं, अभी एक्सरे शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी शुरू नहीं हुआ। कब तक शुरू होगा? देखिए मशीन्स तो रखी हुई हैं तो होपफुली कुछ टाइम में इंस्टॉल हो जाएंगी। कितने टाइम से आई हुई है मशीनें? मेरे ख्याल से हो गए होंगे 10-15 दिन। 15 दिनों से मशीन का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है? हाँ, अभी तक नहीं हुआ है। कुछ बताया कब तक होगा इसका इंस्टॉलेशन? बात तो चल रही, बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन तो MOIC दे सकते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सीएम योगी के निर्देशों को हवा में उड़ा रही। वहीं विभाग की मुखिया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक न जाने कहां व्यस्त हैं। उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों को कोई लेना देना नहीं। स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की महंगी जांचें बाहर से उन्हें करवानी पड़ रही हैं, जिससे मरीजों की जेब खाली होना लाजमी है। तो आज हम आए थे बमहेटा के सरकारी अस्पताल में। यहाँ हमने तमाम लोगों से बात की तो तब सभी मरीजों ने बताया कि यहाँ जांच तो होती हैं, लेकिन बीपी, शुगर के अलावा कोई जांच नहीं होती। थायराइड जैसी मामूली जांच भी डॉक्टर बाहर लिखते हैं। जब डॉक्टर से बात की तो कहा कि उनके पास मशीनें नहीं हैं जांच करने के लिए। अब सवाल ये उठता है, जब उनके पास लोकल परचेज जैसा फंड सरकार इतना मुहैया कराती है तो फिर उनके पास ये एक्सक्यूज़ कैसे आ गया कि हमारे पास फंड नहीं है और हमारे पास मशीनें नहीं हैं जांच कराने के लिए। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य विभाग को दोनों हाथों से भर भर कर पैसा दे रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने विभाग पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है।
इसलिए प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।